एक नगर में एक सेठ जी रहते थे जो अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। सेठ जी को धन दौलत का बहुत मोह था और वे बिना मूल्य लिए किसी को कुछ भी देने में कतराते थे। एक दिन सेठ जी को जरूरी काम से बाहर जाना था तो उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया। जाते समय उन्होंने बेटे को सख्त हिदायत दी, बेटा ध्यान रखना, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। कुछ देर बाद एक संत दुकान पर आए। संत दूर दूर से अलग अलग स्थानों से एक समय के भोजन की सामग्री एकत्रित करते थे। उन्होंने सेठ के बेटे से कहा, बेटा भगवान के नाम पर जरा एक चुटकी नमक दे दो। बेटे ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद डिब्बा खोला और संत को एक चम्मच नमक दे दिया। संत ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी लौटे। उन्होंने देखा कि नमक का डिब्बा खुला हुआ है। उनका माथा ठनका और उन्होंने बेटे से पूछा, ये नमक का डिब्बा किसने खोला, क्या बेचा यहां? बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी एक संत आए थे जो तालाब के पास रहते हैं। उन्होंने एक चुटकी नमक मांगा था तो मैंने एक चम्मच नमक दे दिया। ये सुनते ही सेठ जी के होश उड़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता भी है उस नमक में मैंने चूहे भगाने के लिए जहरीला पदार्थ मिला रखा था। अगर उस संत ने इसे खा लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सोचते ही सेठ जी तुरंत संत के पास भागे। संत जी तालाब किनारे भोजन बना चुके थे और भगवान का भोग लगाकर थाली लेकर बैठ गए थे। सेठ जी दूर से ही चिल्लाए, महाराज रुकिए रुकिए, जो नमक आप ले गए थे वह नमक नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप यह भोजन मत खाइए। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई मैंने ये भोजन भगवान को भोग लगा दिया है, अब ये प्रसाद बन गया है। हम भोग लगाकर भोजन को छोड़ नहीं सकते। अगर मैंने पहले ही यह बात सुनी होती तो भोजन छोड़ देता, लेकिन अब तो यह भगवान का प्रसाद बन चुका है और प्रसाद तो ग्रहण करना ही होगा। संत ने भोग लगे भोजन को श्रद्धा और विश्वास के साथ खाना शुरू कर दिया। यह देखकर सेठ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया। अब उनके मन में संत के प्रति गहरी चिंता उठी। अगर संत को कुछ हो गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। यह ख्याल बार बार उन्हें बेचैन कर रहा था। रात होने पर सेठ जी वहीं संत के पास बैठ गए। उनका मन अशांत था। उन्होंने सोचा, रात में अगर संत की तबीयत बिगड़ गई तो तुरंत वैद्य को बुला लाऊंगा। चिंता में डूबे सेठ जी को आखिरकार नींद आ गई। सुबह हुई। संत रोज की तरह जल्दी उठे और नदी में स्नान करने के लिए चले गए। सेठ जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि संत स्वस्थ और प्रसन्न चित्त है। उन्होंने तुरंत दौड़कर पूछा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान की कृपा है सेठ जी, हम तो हर दिन की तरह आज भी स्वस्थ हैं। संत मंदिर की ओर चल दिए। सेठ जी ने संत का पीछा किया। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला, उन्होंने देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और उनका रंग काला पड़ गया है। यह दृश्य देखकर सेठ जी के दिल में गहरा धक्का लगा। वह समझ गए कि संत के अडिग विश्वास और भक्ति को देखकर भगवान ने स्वयं उस विषैले भोग को स्वीकार कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में शुद्ध भोजन दिया। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वहीं संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी लालच और कंजूसी ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। उस दिन के बाद सेठ जी ने अपनी दुकान बेटे को सौंप दी और खुद भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर की सेवा और साधु संतों की सेवा में समर्पित कर दिया।